क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरा देश समाजवाद और वामपंथ की राजनीति में उलझा हुआ था, तब एक संगठन चुपचाप मजदूरों के हाथ में झंडा नहीं बल्कि दिशा और दृष्टि थमा रहा था। क्या आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ सिर्फ मजदूरों के हक की बात नहीं करता बल्कि राष्ट्र निर्माण की नींव भी रखता है। और अब 23 जुलाई 2025 को यह संगठन पूरे 70 साल का हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनीष चौहान और आप देख रहे हैं पांचजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस संगठन की जिसने केवल नारे नहीं दिए बल्कि नीति, नेतृत्व और नैतिकता के जरिए भारतीय श्रमिक आंदोलन को आत्मा दी। इसमें हम यह भी जानेंगे कि इस संघ की स्थापना की मूल भावना क्या थी, कैसे इसने राष्ट्र सर्वोपरि, श्रमिक सदा प्रथम को केवल नारा नहीं नीति बनाया और आने वाले समय में इस संगठन के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय मजदूर संघ की वह प्रेरक यात्रा जो संघर्ष से समाधान तक और विरोध से विकास तक जारी है। दरअसल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 में हुई थी। इसका उद्देश्य था विदेशी विचारधाराओं से आजादी, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत में श्रमिक संगठनों पर समाजवाद और मार्क्सवाद का गहरा असर था। अधिकतर संगठन राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे और उनका मुख्य एजेंडा था श्रमिक बनाम पूंजीपति संघर्ष। लेकिन मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने एक अलग सोच रखी। उनका मानना था कि भारत के श्रमिकों को सशक्त बनाने के लिए यूरोपीय संघर्ष की नकल नहीं बल्कि देशज विचारधारा जरूरी है। मजदूर संघ ने श्रमिक आंदोलन को भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक जड़ों से जोड़ा, जहां श्रम केवल जीविका नहीं बल्कि सेवा और धर्म होता है। इस संगठन की नीति भी राष्ट्र पहले, श्रमिक सदा है। अब आइए आपको बताते हैं कि भारतीय मजदूर संघ के सिद्धांत क्या हैं। मजदूर संघ औद्योगिक विकास का समर्थन करता है लेकिन श्रमिक अधिकारों की कीमत पर नहीं। यह संघ हर आर्थिक सुधार का मूल्यांकन भी करता है कि क्या यह देश और श्रमिक दोनों के हित में है। साथ ही यह राजनीतिक दलों से पूर्ण स्वतंत्रता रखता है, जिससे उसका ध्यान केवल श्रमिक हितों पर केंद्रित रहता है। मजदूर संघ की 7 दशक की यात्रा। भारतीय मजदूर संघ की यात्रा की बात करें तो 1955 में एक छोटे संगठन के रूप में शुरू हुआ भारतीय मजदूर संघ आज भारत का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है, जिसकी सदस्य संख्या 10 करोड़ से अधिक है। और इसका विस्तार केवल नारेबाजी या हड़तालों से नहीं हुआ बल्कि मजदूर संघ ने नीति, संगठन और संवाद के जरिए यह विश्वास अर्जित किया है। मजदूर संघ का एक बड़ा योगदान यह भी है कि उसने हड़ताल को अंतिम विकल्प के रूप में रखा है, न कि पहला। यह संगठन का संघर्ष मॉडल है। पहले संवाद, फिर लिखित ज्ञापन, फिर जागरूकता अभियान, फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन और बाद में जरूरत हो तो अंतिम चरण में हड़ताल। इस रणनीति के कारण मजदूर संघ ने न केवल श्रमिकों का बल्कि सरकार और नियोक्ताओं का भी सम्मान प्राप्त किया है। अब आइए आपको बताते हैं कि मजदूर संघ की श्रम संहिता में भूमिका क्या है। हाल ही के वर्षों में जब केंद्र सरकार ने नया लेबर कोड लागू किया तो मजदूर संघ ने उसका अंध विरोध नहीं किया। उसने बारीकी से हर प्रस्ताव का अध्ययन किया और जहां जरूरत थी उस पर सुझाव दिए, दबाव बनाया और बदलाव करवाए। मजदूर संघ ने यह दिखाया कि आप अपनी बात मजबूती से रखकर विकास के साथ चल सकते हैं। वहीं अगर मजदूर संघ की नई सोच की बात करें तो वह संगठन संपत्ति की जबरदस्ती वितरण की बजाय न्याय संगत वितरण की बात करता है। इसका अर्थ है श्रमिकों को उत्पादन में उनके योगदान के अनुसार हिस्सा मिले, मजदूरी महंगाई और उत्पादकता से जुड़ी हो, स्वास्थ्य, आवास, पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाएं हर श्रमिक को मिले, सहकारी संस्थाओं और श्रमिक स्वामित्व को बढ़ावा मिले। मजदूर संघ की आगामी चुनौतियां। इधर इस संगठन के सामने आने वाले समय में कई नई चुनौतियां भी हैं, जैसे गिग वर्कर्स की असुरक्षा, ऑटोमेशन और एआई के कारण पारंपरिक नौकरियों का खतरा, जलवायु परिवर्तन के चलते विस्थापन, असंगठित क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का अभाव। हालांकि मजदूर संघ इनसे भाग नहीं रहा बल्कि संगठन की कुछ मांगे हैं, जैसे श्रमिकों के लिए पुनः प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर श्रमिकों की निगरानी और अधिकार बढ़े, ग्रामीण व लघु उद्योगों को समर्थन मिले और हर श्रमिक के लिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी हो। फिलहाल भारतीय मजदूर संघ की 70 वर्षों की यह यात्रा सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक संदेश है, एक श्रमिक संगठन जो राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र के निर्माण में लगा है,
जो सिर्फ नारे नहीं देता बल्कि समाधान भी देता है, जो सिर्फ हक की बात नहीं करता बल्कि कर्तव्यों की चेतना भी जगाता है। जब देश तकनीकी वैश्वीकरण और असमानता की नई चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे समय में एक संगठन जो श्रमिकों के अधिकारों, उनके पुनः प्रशिक्षण और उनकी सामाजिक सुरक्षा की बात करता है, वह सिर्फ एक यूनियन नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है। और इसलिए भारतीय मजदूर संघ सिर्फ श्रमिकों की आवाज नहीं है, यह भारत की आत्मा की आवाज है। एक ऐसी आवाज जो कहती है, राष्ट्र सर्वोपरि, श्रमिक सदा प्रथम, श्रमिक एक हों, विश्व बचे। फिलहाल भारतीय मजदूर संघ के बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें 5G जन। नमस्कार।